बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएस इंग्लिश बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश जो कि कोर्स कोड 142594098504 जिनके 3 कोर्स कोड पे कंप्राइजेस पर मुश्तमिल है। ये वाली आपकी बुक जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएस के गालिबन थर्ड सेमेस्टर में इसको डिटरमाइन किया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये तीनों के तीनों कोर्स के स्टूडेंट इन लेक्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। तो अभी तक ये स्टूडेंट इसमें हमने 6 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन से तमाम एस्पेक्ट्स और रिसर्च किस तरह करनी है, और रिसर्च करने के बाद जो आपने फाइनलाइज डॉक्यूमेंट किया उसको डिज़ाइन को किस तरह पेजेस को डिज़ाइन बनाना है, जैसे कि ये आपके सामने बुक है। तो आज हम यूनिट 7 में विजुअल एड्स को जब आप रिसर्च करके तहकीक करके टेक्निकल राइट अप करके तमाम साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करके उन पेजेस में जो पेजेस आपने डिजाइन करने हैं उनको आपने विजुअल एड्स उनकी खूबसूरती बनाने के लिए किस तरह ऐड कर रहे हैं, इस जो है ना चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में, यूनिट में, जिसका नाम विजुअल एड्स है। और ये यूनिट 7 है आपकी इस बुक में जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन एज यूजुअल, ऑब्जेक्टिव है विजुअल एड्स कैसे आपने उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, प्रिपेयरिंग किस तरह करनी है इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस में, और उसकी ग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, ट्रबल शूटिंग ले आने का रेफरेंस वगैरह तमाम की तमाम जो कहाँ से अभी तक तैयार हो चुके हैं, जो रेफरेंसिंग देनी है आपने फिल्म्स में, डीवीडी में, वेब स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम में किस तरह लेके चल रहे होते हैं, जो प्रोग्राम टेलीविजन पे चल रहे हैं, चूंकि वो भी विजुअल एड्स में भी आती है और विजुअलाइज आपके सामने, यानी कि आपकी जो आंख देख रही होती है वो विजुअल, वो मंजर, वो सीन उसको विजुअलाइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो आगे रेफरेंस हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन मिल सके। इसके साथ साथ आपके घर में आपके छोटे बहन भाई हैं या रिलेटिव्स में या आपके सोसाइटी में इर्द गिर्द नेबर्स में कोई 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो वो बड़ी बड़ी अकेडमीज में पढ़ रहे हैं, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के यहाँ पे लेक्चर अपलोडेड हैं, और फिजिक्स कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश एज वेल इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो इंट्रोडक्शन है यूनिट 6 में, जैसा कि डिजाइनिंग ऑफ पेज को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें विजुअल फीचर्स को भी डिस्कस किया था, और उसमें एक अहम वन है आपके यूनिट 6 से ही रिलेट कर रहा है, ये पेज को डिजाइन करना है और उसमें विजुअल एड्स को किस तरह लेके जाता है, और इसमें जो है ना विजुअल एड्स को खसूसी तौर पर डिस्कस किया गया है इस यूनिट में। और इस यूनिट में हम मजीद एफिशिएंटली विजुअल एड्स को डिस्कस करेंगे जो टेक्निकल राइटअप में आप प्रेजेंटेशन को बनाते हुए ऐड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि विजुअल एड्स को अहमियत क्या है टेक्निकल राइटअप में, जो कि आपके सिंपल आंसर्स आपको मिल सकते हैं विजुअल एड्स के, जिसमें वो आपका एक क्लैरिफाइंग कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और सपोर्ट कर रहे होते हैं उन वर्बल एक्सप्रेशंस के, यानी कि जो आपके अल्फाज हैं उनको विजुअल्स में कन्वर्ट करके डिफरेंट इमेजेस में इमोजी उसमें लगा के खूबसूरती से बना के विजुअल एड्स को जब जो है ना वो तैयार किया जाता है। बाद इसको जो अहम रोल है, इसको हम जो कर रहे होते हैं मोटिवेशंस के लिए, ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, ताकि वो आपका जो कंटेंट है उसमें कंसंट्रेट कर सकें, आपका जो मैसेज है टेक्निकल राइटर का वो बोलने का उनको शो किया जा सके, उनको समझा सके, और मल्टीपल स्किल्स को ज़रूरत होती है इस चीज़ को ओवरऑल प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें आपने कंप्रीहेंसिवली जो आप चीज़ें आप बुनियादी तौर पर जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं विजुअल एड्स में, वो आपकी अच्छी सी सिलेक्शन होनी चाहिए, स्किल्स की एक्सपर्टीज बंदा होना चाहिए, यूटिलाइजेशन मोस्ट कॉमन विजुअल एड्स में आप प्रेजेंटेशंस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और सेकंड आपकी यूटिलाइजेशन विजुअल एड्स में होती है कि आप जो ग्राफिकल चीज़ें होती हैं उसको रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ग्राफिकल थिंग्स में, और उन तमाम फीचर्स को जो मोस्टली जो ड्राइंग कर रहे होते हैं, चार्ट्स कर रहे होते हैं, लाइन ग्राफ में यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ग्राफ बार्स उसमें ऐड कर रहे होते हैं, एरिया ग्राफ वगैरह वगैरह, ये विजुअल एड्स में आप इंक्लूड कर रहे होते हैं।
इसका तीसरा जो है ना, जिसमें आप रेफरेंसिंग आप डेवलप करते हैं बुक्स में, वीडियोस में और वेब पेजेस पे, उनको भी आप विजुअल एड्स के थ्रू ही कर रहे होते हैं और इनमें एक्सपर्टीज आपकी शामिल होती हैं। द लास्ट वन, फर्दर इन तमाम चीज़ों को एलेबोरेट किया जाएगा, इनके कंसेप्ट को, जिसमें आप रेफरेंसिंग ऑफ फिल्म्स, यानी कि फिल्म्स में आप रेफरेंसिंग दे रहे होते हैं, वीडियोस में दे रहे होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स में, जब आप वेब स्ट्रीम में वीडियोस जब आप चला रहे होते हैं तो उसमें आप दे रहे होते हैं रेफरेंसिंग। और टेलीविजन रेडियो के जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सिंगल एपिसोड की सीरीज में आप इन तमाम चीज़ों को विजुअल एड्स में जो रेफरेंसिंग दे रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म की ग्रामेटिकल चीज़ों को, उनको देखेंगे। मजीद इसमें जो चीज़ें हम कवर अप करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट में, जिसमें इस्तेमाल करते हैं विजुअल एड्स को आपकी प्रोफिशिएंसी के लिए, आपकी नो हो के लिए, जो कि स्किलफुल टेक्निकल कम्युनिकेशन में आती हैं ये चीज़ें भी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट में, जब आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आप इम्प्लीकेशंस ऑफ विजुअल एड्स के बारे में डिटेल से समझ सकेंगे, यूटिलाइज करेंगे मोस्ट कॉमन टाइप जो विजुअल एड्स में होती है उसकी प्रेजेंटेशंस को तैयार करने के लिए, जो आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको लर्न करेंगे, आपके चार्ट्स, आपके लाइन ग्राफ्स, आपके बार ग्राफ्स और ऐसी ग्राफिकल वगैरह चीज़ें जिसको आप डेवलप करते हुए रेफरेंसिंग जो आप बुक और वीडियोस में और वेब पेजेस में आप दे रहे होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और इन तमाम चीज़ों के मतलब ये 5 किस्म के क्वेश्चन आप इसको नो हो मतलब जानेंगे। तो यूजिंग विजुअल एड्स, सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है, जब हम विजुअल एड्स को इस्तेमाल करेंगे, ये एक बहुत अजीम और बड़ा स्किल है जो कि हाईलाइट करता है आपके मैसेज को, आपके रिटर्न कंटेंट को, और थाउजेंड और हजारों किस्म के आपके फोल्ड्स वगैरह होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दैट्स वाई समवन सेड, इसलिए यही वजह कि किसी ने कहा था अ सिंगल पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, के एक जो सिंगल पिक्चर है वो हजारों अल्फाज को प्रेजेंट कर रही होती है। विजुअल एड्स फॉल इनटू टू मैन कैटेगरी, इसको दो कैटेगरीज में इस्तेमाल किया, इमेजेस एंड इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स। इंफॉर्मेशन इन्फोग्राफिक्स जिसे बोलते हैं और दूसरे इमेजेस होते हैं। तो ये दो कैटेगरीज को मुश्तमिल। इमेजेस इंक्लूड फोटोग्राफ्स, उसमें इलस्ट्रेशंस होती हैं, उसमें क्लिप आर्ट्स होते हैं, वीडियो फुटेजेस होती हैं। इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स जो होती हैं उसमें शामिल होते हैं टेबल्स, चार्ट्स, बार ग्राफ वगैरह, और लाइन ग्राफ भी उसमें शामिल होते हैं। ये दोनों की दोनों कैटेगरीज हैं। दीज विजुअल एड्स आपको सर्व कर रही होती हैं दो मकसद के लिए, to add emotional impact to your presentation and to organize information, और उनको आप इमोशनल इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कि मोर क्लियरली आपके सामने रिप्रेजेंटेशन दे सके, व्हाट दैट इज इन माइंड आर यू टू फाइंड आउट हाउ स्पेसिफिक टाइप ऑफ विजुअल्स के यहाँ पे आपके जहन में जब आप पढ़ते हुए आपके खास तौर पे किस टाइप के विजुअल एड्स आ रहे हैं, अजीब अचीब दोज पर्पस के, इनका मकसद क्या है, ये आपको दिखाया जा रहा है। इसकी इंस्पिरेशनल मैनेजमेंट, आपका गोल क्या है, आपकी सक्सेस क्या है, तो ये आपका मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताई जा रही है कि आपने ग्रो किस तरह करना है, आपकी इंस्पिरेशन कौन सा है उनको फोकस करते हुए, आपकी जो टर्मिनोलॉजी है उनको फोकस करना है, गोल को लेके चलना है, और उसके गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, ये आपको इस ग्राफिक जो विजुअल एड है ये चीज शो कर रही होती है कि यहाँ पे चाहिए। तो ये आपको अट्रैक्ट कर रही होती है किसी भी चीज को, और पीपल इसको जो है ना वो डेवलप दी स्किल, जो लोग इस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, अनलॉक दिस पोटेंशियल, अपनी जो आपका जो पोटेंशियल, आपकी जो ताकत, आपकी जो कुव्वत है स्किल को एनालाइज करने के लिए, गेन करने के लिए, एंड बिकम सक्सेसफुल इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस के, और उसमें जो इससे रिलेट कर रहा होता है प्रोफेशन उसमें कामयाबी के लिए। तो ये वजूहत हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमने इफेक्टिवली इस इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करना होता है, टाइमली उसको रीड आउट कर सकें, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी आइज है उन और आपका माइंडसेट है इन विजुअल थॉट्स को स्टोर कर ले, और अपने उस मैसेज को डीकोड करके यानी कि अंडरस्टैंड करके उन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। ताहम जो तमाम की तमाम जिस चीज़ें हैं जिसमें पुअर रिफ्लेक्शन आपको आता है, दूसरे लफ्ज़ों में टू मच यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, जिसमें विजुअल एड्स को इस्तेमाल किया जाता है, विल रिजल्ट मेकिंग द ऑडियंस कंफ्यूज, जहाँ पे आप रिजल्ट को बना भी रहे होते हैं ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो सके, सिर्फ अच्छे से आपका मैसेज। तो ऐसी तमाम चीज़ों से आपने अवॉइड करना है और चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। इन दिस रिस्पेक्ट डिज़ाइनर जो होता है आपका इन तमाम चीज़ों को विजुअल एड को डिज़ाइन कर ली है, उनको इन सिचुएशन को, ह्यूमन बीइंग्स के प्रोसेस को, विजुअल इंफॉर्मेशन को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज जो आपकी
एनर्जी है, जो एफर्ट्स है, वो वेस्टेज में शामिल हो जाएगी, यानी कि ज़ाया हो जाएगी। बिफोर थिंग्स आर डन, तमाम चीज़ें आप फाइनलाइज करने के पहले आपने उसकी बैक जो है ना उस पर सोचना लाजमी है, कि ताकि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं एज ए डिज़ाइनर उन तमाम चीज़ों को डिफरेंट रिस्पॉन्स के तौर पर पर्पज़ के लिए आप बहुत ऑब्जेक्शन है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप रोल प्ले जो करना चाह रहे हैं उसको समझते हुए, मिसाल के तौर पर मैगजीन में आप कोई चीज़ विजुअलाइज करवाना चाह रहे हैं, न्यूज़पेपर में, बुक में, तो उसका जो थीम है वो आपने पहले सोचना है अपने माइंडसेट में, देन उसको ड्रा करके आगे प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए विजुअल काइनेथिस्ट टाइप ऑफ पीपल को ज़रूरत होती है, जो आपको रिकलेक्ट कर रहे होते हैं तमाम चीज़ों को, और ऐसे लोगों को जो है ना विजुअल टाइप ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल काइनेथिस्ट पीपल लाइक, जो जिसमें काइनेथेटिक और जो एनर्जेटिक पीपल होते हैं उनकी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देखनी है, क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइम आपने देखना है, स्मॉल क्यूजेस वन इन पेयर्स को जोड़ना है, और टू भी बिजी होना चाहिए, एंथुसिज्म को महसूस करता हो, और ऑडियंस पार्टिसिपेशन होना चाहिए, टू टच थिंग्स। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके पास आइडिया है। इसके अलावा ऑडिटरी पीपल लाइक, यानी कि आप ऑडिटरी होना चाहिए, कि ऑडिटरी मीन्स कि जो चीज़ वो देखे उसको प्रोसेस करे, एनालाइज करे कि वो किस चीज़ की तरफ लेके जा रही हैं, तो उनको अच्छे तरीके से वेल मॉड्यूलेटेड करना चाहिए, वॉइस को, स्टैटिस्टिकल और इफेक्ट को इंक्लूड करना चाहिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी होगी उसको, क्लियर लोड वॉइस उसमें आना चाहिए, कॉम एंड ऑर्गेनाइज टॉक को होना चाहिए, लिसन टू योर एंथुसिज्म, पुरजोश अंदाज में सुनना चाहिए उन तमाम चीज़ों को, तो टॉक आउट लोड और लोडली आपने बोलना है और इस प्रोसेस को लेके चलना है। विजुअल पीपल लाइक, जिसको आपने स्लाइड्स, पिक्चर्स, ग्राफिक्स को आपने प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वीडियो टैब्स को इस्तेमाल करना है, डिमॉन्स्ट्रेशंस आपने देखनी है, ओवर व्यूज आपने अच्छे से देना होता है, और एंथुसिज्म को देखते हुए आपका गेस्चर्स, आपकी स्टोरीज, आपकी एग्जांपल और आपका मटेरियल जो आपने टाइमली उसमें ऐड करना है, आगे लेके चलना है, तो ये चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है एक एंथुसिज्म पीपल के लिए, एक अच्छे पीपल के। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ विजुअल एड्स, जो आपका विजुअल एड्स की उसका बैकबोर्ड और उसका मार्कर बोर्ड, उसका ओवरहेड, उसका प्रोजेक्टर, जहाँ पे आपने विजुअल एड्स को इस्तेमाल करना है, स्लाइडर प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, एलसीडी प्रोजेक्टर, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए, नहीं कि आपको यह इक्विपमेंट दरकार होता है। इसके साथ साथ आपने इन तमाम चीज़ों को जो जिस पे यूज़र डिपेंड कर रहा होता है, मीडिया ही शेयर जो उसका इरादा है टोटली जो इसको इस्तेमाल करेगा यूज़र, ताहम फ्यू कॉमन रूल्स फॉर डेवलपिंग ए विजुअल एड्स, आपने विजुअल एड्स को डेवलप करने के लिए कुछ रूल्स को भी फॉलो करना है। इन तमाम चीज़ों को जो ऊपर डिस्कस की जा चुकी हैं, इनके साथ साथ कुछ रूल्स भी हैं कि आपने रीडेबल एंड कंसिस्टेंट फॉन्ट को रखना है ताकि यूज़र उसको आसानी से समझ सके। मेजर जो आपका पॉइंट होता है जिस पे आपने विजुअल एड्स करवानी है उसको नोट डाउन करना है, और उसको लिमिटेड सब पॉइंट्स के साथ टेक्स्ट को आपने पैराफ्रेज पर सब्जेक्ट उसको लेके उसको ऐड करना है। सिंपल मेथड को अडॉप्ट करना है ताकि आसानी से समझ आ सके देखने वाले को, और कंट्रोल जो चीज़ें हैं नंबर ऑफ उसमें ऐड करनी है, और टाइटल उसमें जो विजुअल एड्स के थ्रू करना होता है उसमें आपने मुमकिन तौर पर जो तमाम के तमाम जो ट्रेनर और उसकी प्रेजेंटेशन इसको ऑर्गेनाइज करना है और प्रॉपर सीक्वेंस को लेके चलना है। विजुअल एड्स का जो मेथड है उस आपने डिसाइड करना है को इस्तेमाल करने, द इंस्ट्रक्टर शुड बी क्लियर अबाउट द लिमिटेशंस को, और जो इंस्ट्रक्टर होगा जिन्होंने उसको यूटिलाइज करके उसको प्रेजेंट करना है वो उस पे उसकी लिमिटेशंस को उसको क्लियर उसको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द यूजिंग ऑडियो वीडियो एज, अहमियत क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टडी इसको क्लेम कर रही है होती हैं कि ऑडियो वीडियो जो एड्स हैं आपकी एवी एड्स भी कहलाती हैं, और पॉजिटिव पर्पस जो आपके बहुत मुस्बत जो है ना मकसद, एंड मेक द टीचिंग मोर इफेक्टिव, और उसको पढ़ने के लिए इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली अंदाज में उसकी अहमियत को देखा जा रहा है। बट द कंडीशन इज दैट, जब यहाँ पे जो कंडीशन आपकी बन रही थी कि शुड बी यूज्ड प्रॉपरली अदरवाइज द रिक्वायर्ड रिजल्ट कैन नॉट बी अचीव्ड, तो उसको प्रॉपरली आपको इस्तेमाल करना है ताकि वो आपका जो रिजल्ट जो आपको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी उसमें कामयाबी आ सके। लेट अस सी द सिग्निफिकेंस ऑफ एवी एड्स। एवी एड्स क्या होती हैं, उसकी अहमियत क्या होती है और उसकी फाइंडिंग के बारे में मोनाश यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या कहती है, ये देखें। ऑडियो विजुअल यानी कि एवी मतलब ऑडियो वीडियो
एड्स यूज्ड इन द क्लासरूम, जब आप इस्तेमाल करेंगे क्लासरूम में, कैन स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट, और उसमें स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा, लर्नर जो पैशनेट अटेंशन, उनकी अटेंशन ग्रैप्स होगी, लेक्चर को वो उसको देखने की कोशिश करेंगे। आप प्रोजेक्टर को एज ए स्टूडेंट अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन ली है यूनिवर्सिटी में जाके, तो प्रोजेक्टर में इन तमाम चीज़ों को स्लाइड बनाने के बाद आपकी प्रेजेंटेशन बनाने में उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, अगर आपने अच्छे से लेक्चर लिए होंगे। अगर नहीं लिए होंगे तो यही जो लेक्चर है इसको मैं प्रेजेंटेशन बना के ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट करके अगर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, बोल तो मैं रहा ही, उसको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ। तो यही चीज़ें जो आपके सामने ये आपका समझना, यही वीडियो ऑडियो ऐड है जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आपकी अटेंशन वो ड्रॉ हो जाएगी। चूंकि मैं यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूं, इसलिए मैं इस चीज को प्रिपेयर नहीं कर रहा होता। यही चीजें आपको आपका सब्जेक्ट इसलिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा होता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो टीचर यहाँ पे आपको बता रहा है आपके निसाब में वो चीजें शामिल हैं। इसलिए मैं बुक को उठा के ले आता हूँ, आपको स्पेसिफिकली अलहदा जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करता, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, जो आपको सिर्फ यही पता चले। और ये चीज एक सबसे बड़ी ऑडियो वीडियो के लिए कि आपका जो मेन टॉपिक है, जो आपका मेन थीम है, उसको यहाँ पे मैं आपका लेक्चर में इंक्लूड करके प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूँ। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ताकि आपको सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके। इसके साथ साथ आपकी अटेंशन जब ड्रा होगी और आप जो चीजें ऐड उसमें प्रेजेंट करेंगे, अपने पोटेंशियल के थ्रू रिकॉर्डिंग करेंगे, आप उनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको प्रेजेंट कर रहे होंगे। इसके अलावा ये चीज़ें आपको ताकत और हेल्प मुहैया करती हैं आपकी एंटायर वर्ल्ड में रियल ऑडियंस को डिफरेंट जो हैपनिंग हो रहे हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में आप प्रेजेंट कर रहे होंगे ऑडियो विजुअलाइज में, तो आप ऑडियंस की अटेंशन जो है ना वो अट्रैक्ट करेंगे। इसके साथ साथ दीज एड्स डिसकंटिन्यू द टेडियम ऑफ स्कूल रूटीन, यानी कि वो स्कूल रूटीन की हट से आप उसको लेके चलेंगे। अगर ये चीज़ें आएंगी तो एक अच्छा सेलिब्रेटेड आप क्लासरूम का हेल्दी कंपटीशन इंक्रीज होगा, और उसमें हेल्दी कंपटीशन आपका क्लासरूम में जो है ना वो इंक्लूड शामिल हो जाएगा और वो बेंचमार्क सेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके क्लासरूम का बेटर रिस्पॉन्स आएगा और एड एंड वीडियो को अंडरस्टैंडिंग का लेवल इंक्रीज करेगा। और ए बी एड्स में आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट आपको आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ मतलब वो रुझान होगा कि एडियो वीडियो एड्स को वो आसानी के साथ उनको अट्रैक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो ए बी एड्स की ये आपकी सिग्निफिकेंस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ 8 नंबर पे आपका ऑडियो वीडियो एड्स से आपका टीचिंग का जो सब्सटेंस है वो इंटरेस्टिंगली डेवलप होगा। स्टूडेंट जो है ना बहुत सारी चीज़ें परसीव करेंगे और नेचुरली सेटिंग उनके माइंडसेट में आ गई और वो उनको जो उनका टाइम सेविंग होगा। ऑडियो वीडियो एज आपको असिस्ट करेगा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग टू हेल्पिंग स्टूडेंट विजुअलाइज थिंग्स कि वो किस तरह उन टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा ऑडियो वीडियो एज आपको सपोर्ट फ्राहम करता है आपका जो मीनिंग्स हैं, आपकी जो वोकैबुलरी है उसको एक्सपेंड करने के लिए। इसके साथ साथ जो आपका थिंकिंग है उसको अकुप करने के लिए जो बेसिक मटेरियल आपको चाहिए होगा उसको वेयर हाउस में रिकलेक्ट करने के लिए नॉन वर्बल इन्वॉल्वमेंट चीज़ें शामिल होंगी। नंबर 15 पे आपका आ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, इनको यूटिलाइज करेंगे, आप करेक्ट वे में चले जाएंगे। इसके अलावा लास्ट बट द नॉट लीस्ट ड्यू टू देयर कंक्रीट एक्सप्रेशन दे हेल्प द रिटेंशन ऑफ कम्प्लेक्स इवेंट्स एंड आइडियाज, और इनकी वजह से जो आपका एक सॉलिड किस्म का जो एक्सप्रेशन है वो आपका कम्प्लेक्स इवेंट्स में और आइडियाज में उनको रिटेन करने पे आपको मदद फराहम करेगा। इसके अलावा नंबर 2 पे गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग विजुअल एड्स फॉर अफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, कि आप जब आप विजुअल एड्स को आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो अफेक्टिवली उन तमाम चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे होंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो टीचर है वो आपको ऑडियो विजुअल एड्स की मदद के आपको इंटरेस्टिंग अफेक्टिवली मोटिवेट करेगा उस टॉपिक को जिसका मकसद आपको प्रेजेंटेशन दे रहे। तो नो डाउट इन तमाम चीज़ों पर एम्फेसाइज किया जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होंगे और आपकी जो ओरल प्रेजेंटेशन होगी। मिसाल के तौर पर ये एक टीचर है, ये आपका ऑडियो वीडियो एज को प्रेजेंट कर रहा हो, आप एज ए स्टूडेंट आपको सुन रहे होते हैं, तो आपको क्लैरिफिकेटली आपके इलस्ट्रेशंस उसको हाईलाइट होंगी, इंडिविजुअल पॉइंट्स आप वहां पे टेक आउट किए जाएंगे और अल्टीमेटली जो आपका मकसद होता है ऑडियो वीडियो को प्रेजेंट करने के लिए ताकि आप प्रेजेंटर जो है ना उनकी प्रेजेंटेशन को अच्छे से देख सके, तो उसका माइंड ब्लोइंग पावर पॉइंट जो आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, क्रिएट अफेक्टिव विजुअल प्रेजेंटेशन एट यूट्यूब पे आप देख रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स की
आप अच्छे तरीके से उनको ऑडियो वीडियो एड को प्रेजेंटेशन करते हैं पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाने के बाद, तो ये आपको गाइडलाइन फ्राहम करती है जिसमें आपको विजुअली आप प्रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, अफेक्टिवली जो है ना उन तमाम चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में, आपकी वोकेबलरी में और आपके नॉलेज में इजाफा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप देखेंगे, जो आपके प्रेजेंटर का मकसद होता है, जिसमें आप ही शी जो कंपटीशन चल रहा होता है, आपके इंटरेस्ट में आपकी मोटिवेशन का लेवल को इंक्रीज होता है, इसलिए एक ये जो की पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए जरूरी है। कीप स्टेटमेंट सिंपल, जब आपने प्रेजेंटेशन बना दी है ऑडियो वीडियो ऐड में मूव करते हुए, तो सिंपल पॉइंट को यूज करना है, कीवर्ड्स को यूज करना है, फ्रेजेस को यूज करना है, फोकस करना है अपने आइडिया का जिसको आपने रिप्रेजेंट करना होता है। डोंट रिपीट टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आपने बार बार रिपीट नहीं करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में, आपके ऑडियो वीडियो एड्स में उन पॉइंट्स को जिनको आप डिस्कस कर रहे होते हैं। आपने पिक एंड प्रेजेंट ओनली की पॉइंट टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट, आपने ऐसे की पॉइंट को प्रेजेंट करना है, पिक करना है जो आपको स्टेटमेंट्स को और आपके जो स्टैटिस्टिकल चीजें हैं उनको आप सपोर्ट कर सकें, और अवॉइड यूजिंग ऑल द स्टैटिस्टिक्स, और उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आप वैरायटी ऑफ लेआउट्स जिसको आपने रिटेन कर रहे होते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन को बेटर अच्छे से पिक्चर्स और चार्ट्स और वर्ड्स को यूटिलाइज करना है, ताकि आपके जो पॉइंट, आपके जो टॉपिक है उसको प्रेजेंट किया जाए। और ऑडियंस जो साइज होता है शुड बी कंसिडर्ड केयरफुली, यानी कि जो आपकी ऑडियंस है उनको लाजमी तौर पर आपने कंसिडर करना है कि कहाँ पे आपने इन तमाम चीज़ों को तैयार करने के बाद प्रेजेंट करना है, ताकि वो उसको प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंगली आप बनाया जा सके। इसके अलावा गाइडलाइन फॉर यूजिंग ए वीडियो एज की गाइडलाइन है, कीप योर विजुअल सिंपल रखना है, कीप योर ऑडियंस इन माइंड। आपने ऑडियंस को पहले भी लेक्चर्स में यही चीज़ बताई जा चुकी है, आपके ऑडियंस को लाजमी जिसके आप लिए आपने विजुअल को डिज़ाइन करना है मद्देनजर रखना है कि वो किस तरह आसानी से प्रूफ रीडिंग रखनी है, इंपॉर्टेंट ये आपके केयरफुली अंदाज में, यानी कि आपकी एडिटिंग अच्छी सी होनी चाहिए, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फॉन्ट शुड बी क्लियर एंड इजी टू रीड, आपने फॉन्ट को ऐसा अडॉप्ट करना है कि आसानी से समझ आ सके। आपके कलर जो फॉन्ट में यूटिलाइज करने हैं, आपका डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए, अवॉइडिंग यूज शेड्स ऑफ बैकग्राउंड ऑफ कलर्स, टाइटल्स एंड डिटेल, शेड्स वगैरह को आपने यूज नहीं करना बैकग्राउंड में या टाइटल्स में या डिटेल्स में। अवॉइड कमर्शियल एंडोर्समेंट, जो कमर्शियल चीज़ें हैं वो उन चीज़ों को यूटिलाइज नहीं करना है, ताकि आपकी जो अटेंशन है वो डिसेमिनेट ना हो। टेस्ट योर प्रेजेंटेशन अहेड ऑफ टाइम, आपने टाइम आने से पहले आपने प्रेजेंटेशन को टेस्ट करना है, ताकि जो आपकी जो आप चीज़ प्रेजेंट करना चाहें अच्छे से समझ आ सके। ये गाइडलाइंस हैं जब आपने विजुअल एड्स को इस्तेमाल करना है या तैयार करना है। विजुअल एड्स विद ग्राफिकल पर्सपेक्टिव, विजुअल एड्स आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह तैयार करना है और उसकी अहमियत क्या है। अज्यूम कर लें आप लर्निंग के प्रोसीजर को सिग्निफिकेंट जॉब के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दे कैन कीप अ ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स ड्रॉ इन कम टू योर मीनिंगफुल कंक्लूजन, तो आप अच्छे तरीके से जो आपका मानी खेज जो कंक्लूजन है वो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। सिंपल फॉर देम टू गेट इट, उन तमाम चीज़ों को सादा से आपने लेके आना है। यूटिलाइज ऑफ विजुअल गाइड्स को इस्तेमाल करना है, कंबाइन विद ग्रेट ओपन टॉकिंग एबिलिटीज, जो आप बात करना चाहते हैं आप उनमें जो है ना वो अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल चीज़ में कनेक्ट करना है। आपने उन पॉइंट्स को अपने टॉपिक के साथ, अपने इंट्रोडक्शन के साथ, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप कहना चाह रहे हैं आपके इमेजेस में उसको रिकॉर्ड करना है। थाउजेंड ऑफ स्टोरीज जो है ना उसके साथ आपके जो इमेज है वो शेयर कर रहे होंगे, आपने इनकरेज करना है, जो आप एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जो आप बता रहे होंगे, तो उसमें ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से वर्ड्स एंड पिक्चर्स को इंट्रोड्यूस करना है वेरियस अरेंजमेंट्स के साथ, और स्ट्रेट फॉरवर्डली जो ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स बैठे होंगे आपके क्रिएटिव और कैपेसिटी को जो आप वर्डिंगली आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। विजुअल गाइडलाइंस को यूटिलाइज करते हुए आपकी जो ग्राफिकल चीज़ें हैं जिसमें आपके टेबल, आपके चार्ट्स, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये तमाम की तमाम चीज़ें जिसमें आपने डाटा आपने प्रेजेंट करना है, तो अफेक्टिवली आपको प्रिपेयर करने के बाद ग्राफिकल पर्सपेक्टिव को आपने उन तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट करना होगा ताकि टॉपिक को आसानी से समझ आ सके। तो ये आप ग्राफिकल चीज़ें हैं, यहाँ पे एकेडमिक डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडिया को यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, आपके पॉइंट टू पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों को
कोटेशन दी रही है, कोई रेफरेंस दिया जा रहा है, तो इस तरीके से आपने ग्राफिकल या एकेडमिक डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडियाज को इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इनको आपने पॉइंट्स को लेके चलना है। जो आपके स्पेक्टेटर्स होंगे, यानी कि आपके पॉइंट टू पॉइंट विजुअल गाइड्स लाइन होंगी, आपको स्टार्टिंगली आपने इन एक्शन को लेके चलना होता है, जिसमें आप आपको जो चीज़ हेयरिंग यानी कि देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, व्हेन यू यूटिलाइज विजुअल गाइड्स, जब आप विजुअल गाइड्स को यूज़ करेंगे, देयर यूटिलाइजेशन विल इन जनरल एम्पावर मोशंस। तो आपकी जो इन जनरल पावर जो मोशंस होगी, जो आम तौर पे जो इनकी हरकत की जो डिग्री ऑफ कंप्रीहेंशन द मटेरियल एग्जिबिटर, जो आपको मटेरियल तौर पे जो आप चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको समझना चाहिए। तो आपकी ये स्ट्रेंथ में इजाफा कर रहा है। आपने उन पॉइंट्स को जो आप मैसेज दे रहा चाह रहे हैं उस पर आपने फोकस करना होगा, और उन पॉइंट को कॉमनली जो आपके ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स पे डिपेंड कर रही होती नंबरस जो है ना इन्वेस्टिगेशंस, टेस्ट, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स और डिस्कवर जो चीज़ें होंगी वो 3 days आफ्टर गैदरिंग ऑफ द ओकेजन इज मल्टीपल टाइम्स, जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की होंगी इस एग्जीबिशन के दौरान या इन ग्राफिकल एकेडमिक डिक्शनरी जो आप प्रेजेंट किए रहे, उसके अकॉर्डिंगली जो आपके स्पेक्टेटर होंगे उन पे आपने फोकस करना ज़रूरी होता है, जो आप विजुलाइज कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आप जो इंस्ट्रक्टिवली एनालिटिकल तौर पे अगर देखा गया तो 83% जो लोग हैं ह्यूमन लर्निंग के लिए आउटवर्डली जो है ना वो इस किस्म के जो चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, और उनमें लर्निंग का जो मॉड्यूल है और लर्निंग का जो तरीकाकार है उसमें इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा लाइन ग्राफ को किस तरह आपने यूज़ करना है। लाइन ग्राफ को जब आपने क्वांटिटेटिवली क्वालिटीज तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इंटरम और टाइम फ्रेम को इसको यूटिलाइज कर, लाइन डायग्राम जो है ना मोस्ट एवरी नो हर बंदा जानता है, एंड दे then used to show a drifts and breakdown how the information has changed after some time। लाइन ग्राफ में जो उसमें जो चीज़ें आपने ड्रा की होंगी, इंफॉर्मेशन किस तरह टाइमली कुछ टाइम के बाद चेंज होती हैं। लाइन चार्ट्स जो है ना इसमें ड्रा किए होते हैं, प्लॉट किए होते हैं, इंफॉर्मेशन उनके साथ प्लॉटिंग की होती है, उसमें फोकस किया होता है, और फ्रेमवर्क जो कार्टेशियन ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क किया होता है, जो जिसमें आपके पॉइंट एसोसिएट होते हैं, और बिटवीन दीज पॉइंट्स आपने रेगुलर तौर पे बाई हब हैज़ ए क्वांटिटेटिव वर्थ, एंड वाइल द एक्स हब इज देयर टाइम स्केल। जो एक्स हब होता है इसमें वो टाइम स्केल होता है, और वाई हब आपका जो क्वांटिटेटिव वर्थ होता है। तो इस पॉइंट से आपने इंफॉर्मेशन को पुट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि ये आपका ये y है और ये आपका x है सपोज, तो ये y हब और x हब जो हम बता रहे हैं, इस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को लाइन ग्राफ में लेके चलना होता है कि आपने लाइन चार्ट में कोई आपने डाटा एनालाइज किया है, और वो डाटा एनालाइज आप किसी टूल के थ्रू आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो हैं, तो वो ये तमाम की तमाम चीज़ें उनको शो कर रही होती हैं। ये आपके वेरिएबल के पॉइंट बने होंगे जिसको आपने डिस्कस किया है, जिसकी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, जिनकी जो डाटा एनालाइज किया है लाइन ग्राफ में, तो उनको आप इन तमाम चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें आप सिंगुलर लेके 3 to 4 लाइंस का डायग्राम आप ड्रा कर रहे होते हैं। इंक्रीजिंगली इन तमाम चीज़ों को आप मैनेज करके आप जो आपका रिजल्ट है जिसको आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं डायग्राम में आप लेके जा रहे होते हैं, और इस डायग्राम में आप उस चीज़ को पॉइंट आउट को प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें आपने इंफॉर्मेशन गैदर की हुई हैं। तो इस तरह आप लाइन चार्ट को यूज़ करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को आप ड्रा कर सकते हैं, वेदर रिलेटेड टू रिपोर्ट, थीसिस, प्रोजेक्ट, एनी अदर थिंग्स। तो आप इन्हीं डाटा को आप पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पाई चार्ट किस तरह हो सकता है, इस तरह आपकी परसेंटेज शो कर रहा होता है। फर्स्ट को आपने ब्लू के, सेकंड को आपने थोड़ा सा आपका जो रेड कलर है, और थर्ड को आपने थोड़ा सा हल्का कर लेना है, फिर अपना पर्पल कलर है, ये आपका ब्लू कलर है। तो ये 4 किस्म के कलर्स को आपने यूटिलाइज करना है। जो चारों लाइनें वहां पे ऊपर दी होगी लाइन चार्ट में, सेम उसी तरह अगर उसमें भी कलर है तो ये आपकी परसेंटेज को शो कर रहे होते हैं पाई चार्ट में। इसके अलावा आपका जो डाटा है, रिपोर्ट का है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका थीसिस का है, आपके आर्टिकल का है, जो डाटा आपने गैदर किया हुआ उसको आपने टेस्ट टूल का SPSS को यूज़ किया है, आपने
और स्क्वायर को यूज किया, वो आप किसी भी टेस्ट एनालिसिस टूल को यूज करके आप ये ऑटोमेटिकली आपके ये सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपने डाटा इनपुट करना होता है, तो आप लाइन चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, जिसको आपको पता होता है आप किस डाटा के बेस पे इस चीज को लेके आ रहे होते हैं, तो उनको आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा बार ग्राफ है, ये पाई चार्ट था, ये आपका बैड 1 2 3 4 वही कैटेगरीज हैं, वही कलर्स हैं, और ये बार ग्राफ में उसी डाटा को लेके आए हैं। पहले आपका लाइन ग्राफ था, फिर आपका पाई चार्ट था, अभी आपका बार ग्राफ में जो आपके पास डाटा है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी पहले इंफॉर्मेशन आपने गैदर की होती है, इसलिए ये तमाम की तमाम चीजें आप इसमें प्रेजेंटेशन आ रही होती है। ये एरिया ग्राफ है, और ये इसमें आपका फंडामेंटली जो चीजें हैं, लाइन डायग्राम भी है, इसमें आपने जो ना मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग की होती है, और ये आपका एरिया ग्राफ होता है, और ये उसी डाटा को जून को जो आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गैदर की हुई है उसको एडजस्ट किया होगा और लेड किया होगा। गैदर मतलब आपका ये 2002 का डाटा था, 5वें महीने का, ये 6ठे का, ये 7वें का, ये 8वें का, ये 9वें महीने का, और ये जो 5 महीने का डाटा है, इसको आप सीरीज 1 और सीरीज 2 में, सीरीज 2 आपका रेड को शो कर रहा है और सीरीज 1 आपका 1 को शो कर रहा है, और जो डाटा किससे रिलेट कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की होगी। मिसाल के तौर पे आपने आपके पास प्रोजेक्ट है बीएस का, आपका थीसिस है या आपका प्रपोजल है, तो उसको आपने जब आप एनालिसिस करने के बाद प्रेजेंटेशन में लेके आएंगे, तो विजुअल एड्स का ऑटोमेटिकली आप इनपुट देंगे, आप किसी भी टूल्स में जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, तो आपको पाई चार्ट चाहिए होगा, आपका लाइन ग्राफ चाहिए होगा, आपका बार ग्राफ चाहिए होगा, या एरिया ग्राफ चाहिए होगा, तो इस तरह आपके विजुअल एड्स इसमें जो है ना आप प्रॉब्लमेटिक आपको वो एनालाइज करके आउटपुट की शक्ल में देंगे। ट्रबल शूटिंग इन्वेस्टिगेट किस तरह आपने करनी है, टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपकी सोच है उसके अकॉर्डिंगली जो आप सोच रहे हैं, रेगुलरली कनेक्टेड टू फिक्स बॉम्ब्ड आइटम्स और प्रोसीजर ऑन ए मशीन और ए फ्रेमवर्क, और इनका जो ताल्लुक होता है आपकी मशीन, आपके फ्रेमवर्क, आपके मॉडल के साथ होता है, जो आपकी ट्रबल शूटिंग होती है, यानी कि आपको जो प्रॉब्लम है आ चुकी है उसको किस तरह आपने इन्वेस्टिगेट करना है ताकि आप उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। जो उनको रिजॉल्व करने के लिए और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसको हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में it is a sensible effective quest of the well suffering of the issue। जब आपको इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, इस प्रोसीजर को आप ऑपरेशनलाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं जो आपकी अफेक्टेड चीज़ें हैं, और फिर आपने डिसाइड करना होता है कि आपने उन प्रोसीजर्स को जब आपने डिस्पोज करना है, उस प्रॉब्लम्स को डिस्पोज करना है, उन इश्यूज को रिजॉल्व करना है, जब आपको पता चल गया, तो उसके मामलात को फ्रेमवर्क के तौर पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस ओकेजन्स को उनको काउंटर फिट करने के बाद उनको आपने रिजॉल्व दे के चलना है। और ये सारे का सारा आपका पीसी, आपका लैपटॉप, आपके प्रिंट जो आपकी मशीनरी है उसको हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं। उस मामलात को, उन प्रॉब्लम्स को हम ट्रबल शूटिंग का नाम देते हैं। लेआउट जो होता है, पेज फॉर्मेटिंग का द कोर्स ऑफ द एक्शन, विजुअल कंपोनेंट्स जो आपके विजुअल कंपोनेंट्स कहलाते हैं, उसका लेआउट किस तरह होना चाहिए, उसको उसका फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए, वो उस तरह आप किस तरह आप पेजेस को प्रपोज करना है, फॉर्मेट करना है, और उसको कस्टमर की अटेंशन को किस तरह ड्रा करना है। तो आप हेडर का, आपका कंटेंट, आपका फूटर, आपका नेविगेशन किस तरह होना चाहिए, तो वो आपके लिए सिंपल वेब लेआउट विद सीएसएस, ये सीएसएस ग्रेड शक्ल में है, ये लेआउट दिया होता है। जबकि आपने कोई भी चीज़ आपने फॉर्मेटिंग स्टाइल में लेके चलनी है, आपका प्रोजेक्ट, आपका थीसिस, आपका आर्टिकल है, उसमें आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है वेदर रिलेटेड टू पाई चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ चार्ट, एरिया चार्ट, तो आपने वो लेआउट आपका कहलाता है, वो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है। वो आपका एपीए स्टाइल हो सकता है, एमएलए स्टाइल हो सकता है, हार्वर्ड स्टाइल हो सकता है, यानी कि आपको पहले उसका फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या आपके टीचर्स की तरफ, आपके सुपरवाइजर की तरफ, देन आप उसके अकॉर्डिंगली जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसको लेआउट, आपका फॉन्ट स्टाइल, आपका जो है ना थीसिस का जो आपने फॉर्मेट रखना है, आपका कलर होगा, आपका लाइन चार्ट होगा, आपका कौन कौन सा आपने उसका फॉन्ट का रखना है, स्टाइल कौन सा रखना है, आपका कितने जो है ना वो उसका लेआउट होना चाहिए, कितना
इंच का होना चाहिए, आपने जो राइट डाउन करना हो, तो तमाम की तमाम ये चीज़ें उसमें शामिल होती हैं और ये आपका कहलाता है लेआउट। रेफरेंसिंग आपने देनी होती है, साइटेशन देनी होती है कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, किस टूल्स को इस्तेमाल किया होता है, किस स्कॉलर्स का जो आपने वो चीज़ें दी होती हैं, वो साइटेशन, उसको रेफरेंस हम बोलते हैं कि आप कि वो उस प्रोडक्ट पे या उस जो आपने डेफिनेशन की है, जो आपने इंटरप्रिटेशन की है, जो आपने कलेक्शन की है, डाटा कलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंगली उन तमाम चीज़ों को, उन साइटेशंस को कंपैरिजन करना होता है कि डिफरेंशिएशंस को उसमें डालना होता है, तो उसके साथ रिलेट करना होता है कि आपने फलां स्कॉलर्स का जो पैरामीटर है वो हमने अडाप्ट करके इसको उसके रेफरेंस के साथ मिला के इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। तो ये रेफरेंसिंग होता है कि आपने उसको हवाला देना होता है। रेफरेंसिंग ऑफ फिल्म्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ फिल्म्स, आपने फॉर्मेट को प्रोड्यूसर का नाम देना होता है, राइटर का, एडिटर का, ये आपका फॉर्मेट है किसमें, फिल्म एंड वीडियो रिकॉर्डिंग में। एग्जांपल दी होती है, ये आप इस स्टाइल में आपने लिखा होता है, जब आपका फिल्म या ड्रामा एंड होता है तो एंड पे जो पट्टी चल रही होती है उसमें, और उसका राइटर का, उसका डायरेक्टर का और उसका मोशन तस्वीर की कैमरा मैन का, आपकी लोकेशन सारी की सारी आ रही होती हैं, वो आपका रेफरेंसिंग होता है फिल्म्स का। डीवीडी और वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका ये फॉर्मेट जा रहा होता है कि आपने रेफरेंसिंग किस तरह देनी है। और वेब स्ट्रीमिंग में आपका रेफरेंसिंग का स्टाइल क्या होता है, ये होता है ईयर ऑफ पोस्टिंग, यानी कि किस साल को गया हुआ, वीडियो एडिटर कौन था, वीडियो पब्लिकेशंस करने वाला कौन था, रिट्रीव करने वाला कौन था, डेटाबेस में कौन बैठा हुआ, एग्जांपल ये आपको दी होगी है। टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम में आपने रेफरेंसिंग किस तरह देनी है, ये स्टाइल आपको दिया हुआ है। तो ये तमाम के तमाम रेफरेंसिंग स्टाइल है आपने जब देना होता है। मैप और चार्ट की इलेक्ट्रॉनिक में ये फॉर्मेट आपको दिया होगा। विजुअल एड चेकलिस्ट, यानी कि आपने विजुअल एड जब बनाना है तो किन पॉइंट को आपने मद्देनजर रखना है। विजुअल एड्स क्लियरली इनकॉर्पोरेट विद द कंटेंट ऑफ द, जो आप कंटेंट प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो क्लियरली जो है ना तमाम चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। फोटोग्राफ और आपका डायग्राम उसके साथ मैच करना चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन में। इमेजेस और टेक्स्ट और बिग एंड क्लियर इनफ फॉर द व्यूअर टू सी रीड, के आप जो देखने वाला है उसको आसानी के साथ बड़े होने चाहिए आपका टेक्स्ट और इमेजेस, ताकि उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इमेजेस एंड ग्राफिक्स, आपकी जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है उसके साथ मैच करना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो आपने ग्राफिकल दी गई हैं क्लियर होनी चाहिए, इजी टू रीड होनी चाहिए, उसका लेवल्स, उसका कैप्शंस, उसकी हेडिंग वगैरह। टेक्स्ट विद इन इंफॉर्मेशन ग्राफिक इज एलिजिबल, यानी कि उसमें जो टेक्स्ट है आपके इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के साथ मैच करना चाहिए। फॉर्मेटिंग चॉइस आर क्लियर इन कलर रिप्रेजेंटेशंस, उसकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए जो आपका फॉर्मेटिंग का स्टाइल होगा। एनी टेक्स्ट विद इन द ग्राफिक इज फ्री ऑफ एरर एंड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रूफ रीडिंग होना चाहिए उसमें, आपके ग्रामेटिकल या आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाइपरलिंक्स जो आपने देने हैं विद इन स्लाइड्स फंक्शन एक्यूरेटली, ऐसा नहीं, एक्यूरेटली उसको यूज करना है। डिस्प्ले आपका जो हाइपरलिंक्स में होगा टेक्स्ट का, उसमें आपने इंफॉर्मेटिव चीजें यूज करनी है। तो ये चेकलिस्ट है आपका विजुअल एड्स को बनाते हुए, इनको आपने मद्देनजर रख के आपने तैयार करना है। तो एक्सरसाइज आपको दी है, आपने डाटा कलेक्ट करना है, इसको आपने रीड आउट करके उस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता चले कि विजुअल एड्स आपकी प्रेजेंटेशन आपकी किस तरह होनी होगी और आपने उनको किस तरह बनाना है। ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं, रिटर्न फॉर्मेट में है कि इन आर्टिकल्स से तमाम चीजें पिक करके आपका ये यूनिट तैयार किया, जैसे आपका डीबीडी में बताया, फिल्म मेकिंग में आपको बताया, ड्रामा में बताया, आपकी तमाम की तमाम चीजें। पिछले जो रेफरेंसिंग स्टाइल था वो आपका विजुअल एड्स के लिए था, वीडियोस एड के लिए था, ये आपका रिटर्न फॉर्मेट के लिए था। जैसे कि हर यूनिट के एंड पे रेफरेंसेस दिया होता है और ये इन आर्टिकल्स से ये डाटा कलेक्ट करके आपके इस यूनिट को प्रिपेयर किया गया है। तो जिस यूनिट से, और ये सारे के सारे स्केलर्स के आर्टिकल्स हैं जिनसे ये कलेक्ट करके डाटा, ड्राइव करके डाटा और मैनिपुलेट करके, यानी कि उनको एनालिसिस करने के बाद, टेक्स्ट एनालिसिस और करने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपके यूनिट 7 में ड्रा किया गया था। और ये यूनिट 7 आपका स्टूडेंट्स कौन सा कहला रहा है, ये आपका विजुअल एड्स कहला रहा है। तो ये था आपका यूनिट 7 आपके इस लेक्चर्स में, जिसमें हमने डिस्कस किया। और इससे पहले लेक्चर्स का अख्ताम करें, आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें
ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके। मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक लाजमी करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथ आपके क्लास फेलोज हैं, चूँकि ज़ाहिर आप जॉब होल्डर होंगे या आपके पास इतनी वसाइल नहीं है, आप इसके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपके लिए ये तमाम की तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से घर बैठ के इसको लर्न कर सकें। पूरे की पूरी वीडियो देखा करें ताकि लेक्चर्स को समझ सकें, आपकी अटेंशन हो सके, आपके दिमाग में तमाम चीज़ें डाउनलोड हों और आप एग्जाम में अच्छे से इन तमाम चीज़ों को राइट डाउन कर सकें। इसके साथ साथ 9th और 10th के भी पीटीबी सिलेबस भी रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा चुका है, उससे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और आपके रिलेटिव्स में, आपके बहन भाइयों में कोई स्टूडेंट है तो 9वीं 10वीं के भी लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल हैं। पीटीबी सिलेबस यानी कि ऑल ओवर द पंजाब जो आपको 9वीं और 10वीं का सिलेबस डिटरमाइन किया गया स्कूल्स में। तो इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। यूनिट 8 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।